आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही खट्टी सी ये मज़े की टिंडे रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। जिसके लिए आपको इस तरह बिल्कुल फ्रेश और नरम जो सॉफ्ट वाले टिंडे होते हैं वो चाहिए होंगे। और चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये देखें, ये टिंडे के जो ऊपर वाले जो हैं ये सिरे और ये नीचे वाले ये हमने उतार लेने हैं और इनको हमने इस तरह रगड़ के हमने इनको छीलना है। ये देखें, इस तरह घिसा के हम छिलेंगे ताकि इनका मोटा छिलका हमने बिल्कुल भी नहीं उतारना। ये इनको हमने इस तरह छील लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए, मैं आपको छील के दिखाती हूँ। और इसके अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ डिफरेंट रेसिपी शेयर करूं। ये देखें, ये आपके साथ ये मैंने आपको छील के दिखाया। इसी तरह हमने तमाम को छील लेना है। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल लिया है और ये तकरीबन 6 से 7 टमाटर मैंने इनके हाफ़ पीसेस करके इनको कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है इसी ऑयल के अंदर। और हल्की फ्लेम करके हम इनको रख देंगे पकने के लिए। ये देखिए, तकरीबन हमारी जो एक साइड है ये पक चुकी है बिल्कुल अच्छी तरह से। और अब हम इनकी साइडें चेंज करेंगे ताकि जो दूसरी साइड है वो भी इनकी अच्छी तरह से पक जाए और इनके छिलके जो हैं वो आसानी से सॉफ्ट जो हैं वो उतर जाएं। ये देखें, ये इसके जो छिलके हैं ये हमने इनकी तमाम की जो साइडें हैं वो चेंज कर दी हैं और छिलका आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल वो सॉफ्ट हो काफ़ी हो चुका है। अब साइड चेंज करने से और भी सॉफ्ट हो जाएगा। अब इनको टमाटरों के तमाम के जो हमने ये देखें, ये सारे हमने इनकी साइडें चेंज कर दी हैं। इनकी सेट करके इसको अब हमने ढकना लगा कर थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि ये जो दूसरी साइड है वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनके जो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ ये इसका छिलका कितनी आसानी के साथ उतर गया है। और इनके छिलके उतारने के साथ ही हम ये थोड़ा सा जो लहसुन है ये मैंने इसको कुंडी में इसको मैश किया है, इनको हम ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि जब तक हमने छिलका उतारना है तब तक हमारा जो लहसुन है बड़ी प्यारी सी उसकी खुशबू और उसका जो एक टेस्ट है वो हमारे सालन में आ चुका होगा। ये देखें, 1 बाय 1 हमने इनके तमाम के जो है वो छिलके टमाटरों के हमने उतार लेने हैं इस तरह से। ये देखें, तमाम जो छिलके हैं हमारे वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट है और नरम हो चुके हैं। टिंडा ये देखिए, मैं आपको दिखाई, इसके काट हमने इस तरह से लगाने हैं साइडों पे, ऊपर सिरों पे और नीचे नहीं लगाने। अब ये हमारा ये देखें, इस लहसुन जो है वो इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। इसके अंदर मैंने ये जो टमाटर हैं इनको आप स्पैचुला की मदद से या मैशर की मदद से आप इनको मैश कर लें। ये देखिए, ये अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं और जो लहसुन है और उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर ये जो टिंडे मैंने छिलके और कट लगा के रखे हुए थे ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हमने थोड़ी देर के लिए इसी ऑयल और टमाटर वाले पेस्ट के अंदर हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देखें, ये इसकी आपने स्पैचुला चलाते रहना है और इसकी अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। और ये तकरीबन 5 से 7 मिनट हम करेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो हम स्पाइसेस ऐड करेंगे ये लाल मिर्च है, नमक ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच है और छोटा तो मैंने 1.5 ऐड किया है इसके अंदर। ये हाफ़ टी स्पून ये हल्दी ऐड की है मैंने। अब हमने इन स्पाइसेस को थोड़ी देर इसी मिक्सर के अंदर हमने इनको भूनना है और बाकी जो है वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने इसको आगे हमने कौन सी चीज़ें किस टाइम पे ऐड करनी हैं। स्पाइसेस ऐड हो चुके हैं। ये देखिए, मसाला जो टमाटरों का है ये इन टिंडों को ये देखिए अच्छी तरह से लग चुका है। अब इस स्टेप पे मैंने इसके अंदर हमने 1 बाउल ये छोटा प्याज़ों का मैंने ऐड किया है। इनको मैंने बारीक काटा हुआ है, आप इनको चॉप भी कर सकते हैं। और साथ ही ये कुछ साबित मिर्चें हैं और कुछ मैंने सब्ज़ मिर्चें जो थी काट कर इनको रखा हुआ था धो के, इनको आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इनको आपने अच्छी तरह से ये देखें इनको भूनना है। तब तक इनको भूनिएगा जब तक ये जो प्याज हैं हमारे ये सॉफ़्ट ना हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं, सॉफ़्ट करना है हमने। अब हम इसके अंदर इस करेंगे ये दही, 1 बाउल में इसके अंदर दही का ऐड कर रही हूँ। दही भी आपने अच्छा वाला और जो थिक दही है वो लेना है और अब स्पैचुले की मदद से तेज़ी के साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा ये जो दही है वो फटे नहीं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद आपने ये देखें चम्मच स्पैचुले की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप इसको ढकना लगा के बिल्कुल हल्की फ्लेम पे आपने इसको रख देना है तब तक जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। ये देखें, ये हमारे टिंडों ने ऑयल छोड़ दिया है।
ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने खुश्क धनिया पिसा हुआ ऐड किया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और कसूरी मेथी ऐड करने के बाद इसके साथ ही हम थोड़ा सा धनिया ऐड करके हम इसे ढकना लगा कर रखेंगे ताकि जो तमाम जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं उनकी जो खुशबू है वो अच्छी तरह से सालन में मिक्स हो जाए। ये देखिए जी, हमारा ऑयल जो है सालन ने छोड़ दिया है। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी से, इनका कलर भी देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। इनको आपने अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेना है। अब हम एक डिश लेंगे, इसके अंदर हम इसको निकालेंगे। ये देखिए टिंडा और मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त इसका लुक है और ये खाने में बहुत कमाल के थे। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा मैं धनिया ऐड करूँगी और उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।